किंगडम सिस्टम, जब हम किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं तो हम 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम तक पढ़ते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सीधे सीधे लीनियस ने दिया था। मतलब इन्होंने पूरे जंतु जगत या प्लांट जगत को, पूरे ही ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। पहला क्या? एक प्लांटी और दूसरा एनिमैलिया। ये किंगडम सिस्टम क्लासिफ तो 2 किंगडम है। 3 किंगडम में को दिया था अर्नेस्ट हेकेल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। और अर्नेस्ट हेकेल ने जो तीसरा किंगडम दिया था प्रोटिस्टा। आपसे पूछा जा सकता है थर्ड किंगडम जो एस्टेब्लिश हुआ था वो किसने किया था? हेकेल ने किया था। प्रोटिस्टा मतलब इन्होंने कहा प्लांटी फिर क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। अब हम आपको उतना सारा देखिए जहां से क्वेश्चन आता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस कवर हो जाए और क्वेश्चन लग जाए। ड्रॉबैक्स हैं इसके बहुत सारे। ड्रॉबैक्स ये है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म को जो प्लांट जैसे दिखने हैं उसको प्लांट में रख दिया, सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल जैसे दिखने वाले हैं एनिमल में रख दिया, फंजाई वंजाई सबको एनिमल में रख दिया, यूनिसेलर मतलब इन्होंने यूनिसेलर यूकैरियोट को भी ऑर्गेनिज्म में मतलब एनिमल में रख दिया। मतलब कहीं पे भी यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी में इन्होंने डिफरेंस नहीं। ठीक, बहुत से ऐसे ड्रॉबैक हैं। यूनिसेलर, मल्टीसेलर, मोटाइल, नॉन मोटाइल, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, इसमें डिफरेंस ही नहीं किया। फिर एक साइंटिस्ट आए अर्नेस्ट हेकेल, इन्होंने तीसरा किंगडम एस्टेब्लिश किया प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन्होंने ऑल यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक, सारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ गए। चौथा किंगडम जो फोर किंगडम सिस्टम है, इसको कोपलैंड ने दिया था। और इन्होंने चौथा किंगडम एस्टेब्लिश किया मोनेरा। क्या? मोनेरा। याद रखना है सीक्वेंस में, पहले प्लांटी एनिमैलिया, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा आया चौथे नंबर। तो मोनेरन में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट को रखा। कि यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि इनको प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी नहीं इन लोगों ने, लेकिन अब इन्होंने सारे प्रोकैरियोट को मोनेरा में रख दिया। फिर सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर.एच. विटेकर 1969, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और पांचवा किंगडम जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया दैट इज द फंजाई। क्या? फंजाई। तो और ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यहाँ पे हमने पूरा लिखा हुआ है, एक चार्ट बनाया है कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। सेल टाइप अगर देखें तो केवल मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब के सब यूकैरियोट। केवल मोनेरा में प्रोकैरियोट है, बाकी सब के सब यूकैरियोट है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें तो ये मोस्टली यूनिसेलर, प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलर ही होते हैं। लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो मोस्टली यूनिसेलर, ये भी है। फंजाई यूनि और मल्टीसेलर दोनों होते हैं भाई, यूनिसेलर फंजाई भी हम लोगों ने पढ़ा है, मल्टीसेलर फंजाई भी पढ़ा है। ईस्ट की बात करें, ठीक है, सिनकाइट्रियम की बात करें, ये सब यूनिसेलर ही है। स्लाइम मोल्ड की बात करें, यूनिसेलर है। एनिमेलिया की बात करें अगर, एनिमेलिया मोस्टली मल्टीसेलर और प्लांटी जो है मोस्टली मल्टीसेलर है। सेल वॉल, प्रोकैरियोट में सेल वॉल तो होता है जैसे बैक्टीरिया है, नैग नैम। प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, में सेल वॉल है जैसे डायटम्स है। ठीक, फंजाई में प्रेजेंट है, काइटिन की है, एनिमल में एब्सेंट है और प्लांट में तो है। न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया या मोनेरन में न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो सब कीमोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक तो है ही, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी है ना। जो प्रोटिस्टा है वो हेटरोट्रॉप और फोटोट्रॉप दोनों होते हैं। बहुत से प्रोटिस्टा है, डायटम्स फोटोट्रॉप है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहलाता है डायटम, हमने एल्गी में पढ़ा है आपको। फंजाई हेटरोट्रॉप है, एनिमल हेटरोट्रॉप है, प्लांट फोटो। ठीक, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 6 किंगडम सिस्टम को किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। पेरी आईएमपी, कैंडलर एंड विलिश ने दिया। कार्ल वूज ने, कैंडलर एंड विलिश ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने किया क्या? इन्होंने मोनेरा को ही 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को ही 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा 2 हो गया, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, जाई, एनिमेलिया, प्लांटी, 6 हो गया। और इसी को फर्दर
थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। थ्री डोमेन सिस्टम मतलब इसी 6 किंगडम को 3 डोमेन में इन लोगों ने कॉन्साइज कर दिया। पहला डोमेन यूबैक्टीरिया जिसमें सारे बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्किया जिसमें सारे आर्की बैक्टीरिया जाते, तीसरा डोमेन यूकैरिया जिसमें सब के सब यूकैरियोट मतलब फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी सारे के सारे इसमें यूकैरिया में यूकैरियोट। डोमेन 1 में, डोमेन 2, डोमेन 3। और याद रखना कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो ये राइबोसोमल आरएनए पे बेस्ड है। किस पे? राइबोसोमल आरएनए। इसमें 16S आरएनए है और जिसमें नहीं है उस बेसिस पे है। तो बस अभी के लिए आप इतना ही याद रख लेना। ये बहुत डिटेल की बातें होती है कैसे राइबोसोमल आरएनए की के सीक्वेंस के बेसिस पे ये सब अरेंज किया जाता है। तो याद रखना 16S आरआरएनए, ये भूलना मत, राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे ये डोमेन सिस्टम को क्रिएट किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं टाइप स्पेसिमेन। क्या? टाइप स्पेसिमेन। ये टाइप स्पेसिमेन क्या है? जस्ट अ मिनट। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। टाइप स्पेसिमेन को एकदम अच्छे से समझना। पहला है होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप, ये और एक न्यूटाइप। 6 टाइप का हमें टाइप स्पेसिमेन पढ़ना। टाइप स्पेसिमेन का मतलब ये होता है जैसे कोई भी बॉटनिस्ट है, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट है, उसको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे या किसी पर्टिकुलर प्लांट को क्लासिफाई करना है, उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। वो क्या करता है, कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट करके लेके आता है, उस पे अपना ऑब्जर्वेशन करता है, उस पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है या उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है, उसी को हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। अब इसमें पहला है होलोटाइप। मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है, उसको पर्टिकुलर किसी जो है प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट कर, मान लीजिए कि उसे अपना एक्सपेरिमेंट करना है नीम के प्लांट पे। जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हम आपको बता रहे हैं उसको नीम के प्लांट पे करना है। या कोई एक जंगली प्लांट ले लेते हैं हम लोग, जैसे कैलाट्रॉपिस पे करना है। अब वो क्या करेगा कि जंगल में जाएगा, कहानी सुनना, जंगल में गया तो उसने कैलाट्रॉपिस का एक प्लांट लिया या उसकी एक ब्रांच तोड़ी, या हम मान लेते हैं कैलाट्रॉपिस का एक प्लांट उखाड़ लिया। तो सबसे पहले उसने जिस प्लांट को लिया, द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम विच द नॉमेनक्लेचर इज डन बाय द ऑथर, वो उसी से अपना नॉमेनक्लेचर करेगा उस प्लांट का। वो जो ओरिजिनल स्पेसिमेन उसने कलेक्ट किया, इसी को हम होलोटाइप कहेंगे। लेकिन अब अगर वो जंगल में गया है तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि हमें कैलाट्रॉपिस पे करना है, तो क्या हम बस एक ही कैलाट्रॉपिस लेके चलें क्या? नहीं। वो अपने सब उसके लिए कि कभी हो सकता है कि जो हम होलोटाइप चुन रहे हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं गुम हो गया, हमारी हर्बेरियम शीट ही कहीं खो गई, कहीं हमारी फाइल खो गई, तो हमारे पास बैकअप के तौर पे दूसरा भी इसी का सेम दूसरा इसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट होना चाहिए। तो पहला जो उसने चुना, पहले जो ले लिया वो तो होलोटाइप है, लेकिन उसी सेम स्पीसीज का सेम जगह से दूसरा प्लांट कलेक्ट किया बैकअप के तौर पे, इसको हम आइसोटाइप कहते हैं। जैसे हम आइसोग्राफ्ट पढ़ाए थे ना आपको, तो डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप, सेम प्लेस से सेम ब्रांच, मान लीजिए किसी ट्री का अनदर ब्रांच, इसी ट्री का पहला ब्रांच इसने लिया कि हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करना, और बैकअप के तौर पे उसी ट्री का दूसरा ब्रांच अपने पास रख लिया, उसी को आइसो। या किसी ट्री को हमने जंगल से लिया, कैलोट्रोपिस का ट्री लिया कि इस पे हमें अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ये ओरिजिनल हमारा टाइप स्पेसिमेन है, तो उसको होलोटाइप कहेंगे। लेकिन उसी का हमने बैकअप रख लिया, दूसरा प्लांट सेम जगह से सेम प्लेस पे सेम डेट पे कलेक्ट किया, उसको हम आइसोटाइप कहते हैं। अब तीसरा है पैराटाइप, स्पेसिमेन साइटेड डिस्क्राइब्ड अलोंग विद द होलोटाइप। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई ठीक है, एक काम करते हैं कि कुछ और स्पेसिमेन जैसे मिलता जुलता, कैलाट्रॉपिस से मिलता जुलता कुछ प्लांट, ऐसे जंगल में गया उसने तो देखा कि भाई ठीक है, कैलाट्रॉपिस तो मिल गया, लेकिन जानते हैं साइंटिस्ट लोग का दिमाग है कि भाई हो सकता है कुछ और प्लांट ले ले, ठीक है।
तो जैसे जब वो अपने होलोटाइप को डिस्क्राइब कर रहा होता है, होलोटाइप को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो होलोटाइप के साथ-साथ उसने जिस स्पेसिमेन को और डिस्क्राइब किया है, साइटेड, साइटेड का मतलब जो आपको पता है कि जब थीसिस वगैरह लिखते हैं, है ना? थीसिस वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं साइटेशन टर्म यूज़ करते हैं। या कोई भी आप कहते हैं ना कि कोई बुक देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें साइटेशन दिया रहता है नीचे कि ये स्टेटमेंट या ये चीज़ फलाना बुक से लिया गया। तो अगर होलोटाइप के साथ किसी स्पेसिमेन को वो और डिस्क्राइब कर रहा है अलोंग विद द होलोटाइप, होलोटाइप के साथ साथ किसी और स्पेसिमेन को साइटेड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसी को हम पैराटाइप कहते हैं, लेकिन अलोंग विद द होलोटाइप। सिन टाइप क्या है? टू आर मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय ऑथर विदाउट मेंशनिंग व्हिच इज होलोटाइप। अब देख लीजिए, पैरा और सिन में अंतर क्या है? अब ऑथर ने क्या किया, दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेन को साइटेड कर रहा है। मतलब अगर ऑथर ने 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसिमेन के बारे में वो लिख रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि व्हिच इज़ द होलोटाइप, इसमें होलोटाइप कौन है, विदाउट मेंशनिंग द होलोटाइप, तो इसको हम सिन टाइप, मतलब सारी स्पीशीज उस वक्त सिन टाइप हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? सिन टाइप हो जाएंगी। अब लेक्टोटाइप देखते हैं। लेक्टोटाइप क्या है? स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व द पर्पस ऑफ होलोटाइप व्हेन द होलोटाइप इज मिसिंग। सिंपल सी बात है, उसने जो भी बहुत सारे स्पेसिमेन अपने, मतलब हमने कहा था कि किसके लिए लिया था, उसने लिया था किसके लिए, अपने बैकअप के लिए लिया था, है ना? बहुत सारे प्लांट हैं उसके पास, लेकिन अगर कभी होलोटाइप मिसिंग हो जाए, जिस स्पेसिमेन को वो ऑलरेडी ओरिजिनल मैटर मान के उसको डिस्क्राइब करते चला जा रहा है, होलोटाइप जिसको माना था, अगर वो होलोटाइप ही मिस हो जाए, तो ऑथर जिस स्पेसिमेन को दोबारा से सेलेक्ट करेगा अपने होलोटाइप का पर्पस सर्व करने के लिए, होलोटाइप मान के चलेगा जिसको, उसी को हम लेक्टोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टोटाइप। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पे हमने अपना क्या किया, मतलब उसने बहुत सारी, अब सब आपको समझ आ गया। लेक्टोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप सब समझ आ गया आपको। लेकिन एक आखिरी है नियोटाइप। नियोटाइप। अब साइंटिस्ट ने सबको मेंशन कर दिया कि लेक्टोटाइप कौन है, होलोटाइप कौन है, पैराटाइप कौन है, सिन टाइप कौन है। सब उसके पास है। लेक्टोटाइप भी है, आइसोटाइप भी है। मान लीजिए होलोटाइप गुम हो गया, तब लेक्टोटाइप आया, है ना? लेकिन पैराटाइप, सिन टाइप, आइसोटाइप ये सब तो है ना उसके पास। अब अगर कभी किसी केस में उसके पास होलोटाइप भी है, आइसोटाइप भी है, उसके पास पैराटाइप भी है, उसके पास सिनटाइप भी है, उसके पास लेक्टोटाइप भी है, मतलब सिनटाइप है, लेक्टोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कुछ हुआ, कभी ऐसा हुआ कि जिस लैब में वो काम कर रहा है, सपोज दैट उसमें कहीं गलती से आग लग गया, या उसकी सारी फाइल, जितनी फाइल थी, उसने ओरिजिनल सारी फाइल उसको इंसेक्ट जो है कुतर दिए। अब सारे ओरिजिनल डेटा सब खत्म, सब खत्म, कहते हैं ना, सब कुछ खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अब उस केस में वो दोबारा से किसी स्पेसिमेन को चुनेगा और अपने पर्पस को अब आगे बढ़ाएगा, जो भी वो करना चाहता है, उसको हम नियोटाइप कहते हैं। व्हेन ऑल ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग, न्यू होलोटाइप सेलेक्टेड फ्रॉम द अदर मटेरियल। ठीक है। जब पूरे ही डेटा उसके मिस हो चुके हैं, पूरे ही ओरिजिनल स्पेसिमेन या टाइप स्पेसिमेन सब कुछ मिस हैं, तो जब वो नया, फिर कहते हैं ना, एक नई शुरुआत, ना, सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत, वही क्या है? नियोटाइप। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए एक बार, डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगा, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना। अब हम आते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की अगर हम बात करें, तो जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपको पता है, इसमें 8 ऑब्लिगे 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी होती है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पे फैमिलीज भी आ जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग। किंगडम, फाइलम, एनिमल के केस में फाइलम, और प्लांट के केस में हम डिवीजन यूज करते हैं। याद रखना, जहां पे हम एनिमल के केस में फाइलम यूज करते हैं, प्लांट के केस में वहां हम डिवीजन। फिर आया क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। अब ये देखिए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता, जब भी कभी हम टेक्सोनॉमिकल, अब आप देख रहे हैं कि सबसे हायर हायर टेक्सॉन क्या है, हर एक ग्रुप जो आपको दिख रहा है उसको हम एक टेक्सॉन कहते हैं। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यूनिट है ये।
हर एक अपने आप में यूनिट है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन क्या है? दैट इज द स्पीसीज। सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है, सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड दिस स्पीसीज का ही रियल एग्जिस्टेंस है, और यही एक नेचुरल टेक्सॉन है, बाकी सब के सब आर्टिफिशियल टेक्सॉन के अंतर्गत। कि हमने किंगडम नहीं देखा कभी, हमने कभी फाइलम नहीं देखा है, हमने कभी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस नहीं देखा है, हमने देखा बस स्पीसीज को है। हमने देखा किसको है? बस स्पीसीज को है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? Various group used in the classification is called as taxon. Smallest unit of classification, species. In lineal hierarchy, the number of taxon is 5. क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी। लीनियस के हायरार्की में केवल 5 ही टेक्सॉन इन्होंने यूज किया था। क्या? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। अब एक बात आप समझना, हमेशा याद रखना, कुछ बातें ओरली आपको बता दे रहे हैं। जब भी कभी हम हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ मूव, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप? कभी हायर टेक्सॉन से हम लोअर टेक्सॉन की तरफ मूव करें, क्योंकि देखिए किंगडम क्या है, यहां से देखते हैं। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ग्रुप ऑफ क्लासेस। क्लासेस ग्रुप ऑफ डिवीजन या फाइलम। एंड फाइलम ग्रुप ऑफ किंगडम। अब एक बात बताओ आप, जब भी कभी हम हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? इंक्रीज होते जाते हैं। कैरेक्टर्स में आपस में कैरेक्टर जो कॉमन मिलेंगे वो इंक्रीज होते हैं। अब इसको कैसे समझिएगा आप? जैसे समझिए कि मतलब मेरे दादा के दादा के दादा ऐसे थे, ठीक? अब मेरे और मेरे दादा के बीच की सिमिलरिटी, मेरे दादा जो हमने बताया कि एक्स वाई जेड जो भी दादा थे, हमारे और उनके बीच ज्यादा सिमिलरिटी होगी कि दादा के, फिर जैसे उनके बच्चे हुए, के बच्चे, फिर मान लीजिए मेरे दादा एक्चुअल में, फिर मेरे दादा के जो फादर है, फादर के जो बच्चे हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे मेरे दादा के जो बच्चे हैं, मेरे दादा के फादर नहीं, मेरे दादा के जो बच्चे हैं, मतलब मेरे पापा, चाचा, अब उनका एक ग्रुप हो गया, तो उनमें आपस में कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी ज्यादा होंगी ना, कि मेरे पापा और मेरे दादा के दादा के दादा के बीच ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, नहीं ना? अब कॉमन कैरेक्टर की बात करें, अब मेरे फादर के जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, है ना? मेरे फादर के जो बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, मतलब हम लोग का ग्रुप, मेरे फादर के बच्चे। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हमारे और हमारे सिबलिंग्स के बीच में ज्यादा सिमिलरिटीज हो। तो जब हम हायर से, वही सेम चीज है, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वही सेम चीज है कि जब हम हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ आते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो बढ़ेंगे। अब जैसे हमने कह दिया कि किंगडम प्लांटी है, दो किंगडम है, एक एनिमेलिया एक प्लांटी। अब क्या एनिमेलिया और प्लांटी में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी? बिल्कुल दूर दूर, मतलब इनमें तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। अब अगर हम एनिमेलिया में ही आ जाते हैं, तो एनिमेलिया में हमें हमें हमने देखा कि फाइलम आ जाते हैं। अब फाइलम, एक फाइलम ये है, दूसरा फाइलम ये है, इनमें भी कम सिमिलैरिटी होगी। सिमिलैरिटी यही होगी कि ये एक जो है उसके क्या कहते हैं, किंगडम के मेंबर है, किंगडम एनिमेलिया। फिर हर फाइलम की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या क्या क्लासेस है, क्या क्या ऑर्डर है, उसमें ज्यादा सिमिलरिटी होगी। उन क्लासेस के क्या क्या जीनस है, उसमें ज्यादा सिमिलरिटी, उनकी स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी होंगी। तो जैसे जैसे हम आप क्या कहते हैं हायर टेक्सॉन से लोअर टेक्सॉन की तरफ मूव करते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, और अगर लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स घटेंगे। वो दादा वाला चीज याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक? ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अब आते हैं हम, जैसे कोहार्ट हमने लिखा है। कोहार्ट एक टर्म होता है जो कि क्लास और ऑर्डर के बीच में आता है। किसके बीच में? क्लास और याद करने भी बताया था, सी कल की क्लास में बताया था, सी और ओ, क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहार्ट है। सीरीज या इंफ्रा क्लास भी कहते हैं इसको। ट्राइब, फैमिली और जीनस के बीच में आता है। कुछ टर्मिनोलॉजी किसने किसने यूज किया था, जैसे क्यूवियर ने फाइलम और डिवीजन टर्म इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी। फाइलम टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा जा चुका है, ठीक है? लिनियस ने क्लास ऑर्डर, और जॉन रे ने फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो जॉन रे ने ही लिनियस के साथ मिलके ये वाले काम किया था, क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज वैरायटी, 5 ऑब्लिगेटरी कैटेगरी बनाए। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए
कि जो जॉर्ज क्यूवियर है, इन्होंने फाइलम और डिवीजन इंट्रोड्यूस किया, क्लास ऑर्डर लीनियस ने, जॉन रे ने फैमिली जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज ओनली नेचुरल टेक्सॉन वाइल रेस्ट ऑल आर आर्टिफिशियल। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। टर्म स्पीसीज जो है जॉन रे ने दिया था, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। और अर्नेस्ट मेयर के उस आगे आप लिख लीजिएगा, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है किसको? अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा देख ले। स्पीसीज कई तरीके की होती हैं, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने आपको बताया था कि अगर स्पीसीज जो है सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं, मान लीजिए कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें जो स्पीसीज रह रही हैं, ठीक, इसको हम सिम्पैट्रिक। अगर कोई स्पीसीज दो जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और दोनों जियोग्राफिकल एरिया किसी माउंटेन से या किसी रिवर से, किसी बैरियर से सेपरेट है, तो इसको पैरापेट्रिक स्पीसीज एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, एलोपैट्रिक। और अगर कोई स्मॉल ग्रुप, कोई एक जियोग्राफिकल एरिया में कुछ स्पीसीज रह रही हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो है 10,000 स्पीसीज है, इसमें से कोई छोटी सी पॉपुलेशन बाहर आ गई, सिर्फ इसी से बड हो गई, तो ये पैरापेट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक। एंडेमिक स्पीसीज के बारे में आपको पता है, एंडेमिक स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। ऐसी स्पीसीज जो किसी जियोग्राफिकल रीजन में ही होती हैं, किसी एक ही जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये हम लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे देख लेते हैं, ऑटोनिम, टोटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोनिम का मतलब ये है, ऑटोनिम का मतलब क्या है? सेम नेम ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों के नाम सेम हो जाए तो उसको हम ऑटोनिम कहते हैं। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, स्पीसीज सब स्पीसीज के नेम सेम है। और ये ऑटोनिम प्लांट और एनिमल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। क्यों? क्योंकि टॉटोनिम पढ़ाएंगे, ये केवल एनिमल के ही केस में एप्लीकेबल है, प्लांट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। प्लांट में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। याद रखना, टॉटोनिम जीनस एंड स्पीसीज नेम सेम, जीनस और स्पीसीज नेम सेम हो, जैसे रेटस रेटस, लोआ लोआ, ये सब है ना, तो इसको हम टॉटोनिम कहते हैं। और ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली, ये एनिमल प्लांट दोनों। सिनोनिम का मतलब ये है, सिनोनिम और जैसे सिनोनिम का मतलब क्या है कि जैसे निम्फिया है, लोटस, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने निम्फिया, जैसे ब्रूम साइंटिस्ट थे, इन्होंने निम्फिया नुचैली, वाइल्ड थे निम्फिया मेलेबेरिकम, वाइल्ड एक साइंटिस्ट थे निम्फिया स्टिलेटा। मतलब उन्होंने उस स्पीसीज का अलग अलग, सेम स्पीसीज का कई साइंटिस्ट ने, इन्होंने 68 में, इन्होंने 1798 में, इन्होंने तो बाद में देखा गया कि भाई ये सेम स्पीसीज है, और 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रख दिए। तो सारे नाम को सिनोनिमस कहते हैं, लेकिन कंसीडर कौन किया जाता है? जो पहले इसने ये दिया है, तो 1668 वाला कंसीडर। होमोनिम, सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कभी कभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दो नाम सेम हो जाते हैं, उसको होमोनिम कहते हैं। जैसे फोर्स्टर ने 77 में एकिडना मोरे मोरे ईल के लिए बताया था। एकिडना आपको पता है, हम लोग पढ़ते हैं जो जब हम लोग प्रोटो थीरियंस पढ़ते हैं, मोनोट्रेमेटा, तो हाँ एकिडना प्लेटिपस ये सब पढ़ते हैं। लेकिन जो फोर्स्टर साइंटिस्ट ने, उन्होंने मोरे ईल के लिए एकिडना टर्म दिया। क्यूवियर ने एकिडना स्पाइनी एंटीटर को कहा। बाद में एलिगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जो एकिडना है ना वो मुरे ईल के लिए ही रहेगा, क्योंकि ये 1777 में दिया गया था। लेकिन अब जो स्पाइनी एंटीटर है, इसको आप टैकी ग्लासेस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? टैकी ग्लासेस कर लीजिए। ठीक। लेकिन फिर भी हम लोग आज किताबों में एकिडना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हालांकि नाम क्या है, सच्चाई क्या है इसके पीछे, ये हमने आपको बताया। अब लास्ट चीज इस पूरे उसका